अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज हम सी एस 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 ए पेपर 2024 को सॉल्व करेंगे। तो उसका जो टॉपिक मैंने उठाया वो है ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक्स। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं इनको डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसकी आउटलाइन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन बनाने के बाद इसकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, जो कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट अभी नहीं बनाई है। तो सेकंड नंबर पे क्या है, हम इसकी क्या करेंगे, सेकंड नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग टर्म ग्लोबलाइजेशन। तो पहले हम ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। और थर्ड नंबर पे अब हम आएंगे, देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक्स। तो नेशनल इकोनॉमिक्स का भी जिक्र हमें करना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं नेशनल इकोनॉमिक्स पर। तो देखते हैं क्या क्या है। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, ये नेशनल ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये न्यू मार्केट्स तक हमारी रसाई मुमकिन बनाती है। इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल को जो है फ्लो मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट लो प्राइस, लो प्राइस पर हमें लेबर मैसर होती है। फैसिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मैसर होती हैं। ई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से क्या होता है कि नई जॉब्स की, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया होती हैं। तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। निगेटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं? निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक्स, जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है इसने क्या कर दिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिसोर्सेज को, जिससे जो है जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनके रिसोर्सेज जो हैं वो जो ज़्यादा ताकतवर हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो जो लोकल मार्केट्स हैं या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उनकी इस्तेसाल हो रहा है, क्योंकि वो जो हैं अपनी चीज़ों को बड़ी मार्केट्स में नहीं पहुंचा सकते या उनके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जिस वजह से उनकी जो चीज़ें हैं वो जो हैं फ़रोख्त नहीं होती या एक्सपोर्ट नहीं होती। तो इस तरह से उनकी क्या हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो आगे क्या है, अच्छा, मिनेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसका जो केस स्टडी है उसमें पाकिस्तान भी आता है। ये एक मिनेक है। मिनेक मतलब ये ख़तरा है अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होने का, ख़ासतौर पे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ मशीनरी आ गई है, तो वहाँ जो है ज़्यादा आबादी होने की वजह से वहाँ जो है ज़्यादा बेरोज़गारी के ख़तरात हैं। डीवैल्यूएशन ऑफ स्मॉलर मार्केट्स जो हैं वो डीवैल्यूड हो गई हैं। बड़ी मार्केट्स जो हैं वो उनको हज़म कर गई हैं, उनकी वैल्यूज़ को उन्होंने कम कर दिया है। तो ई क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई है, अफरात ज़र है, ये बढ़ता जा रहा है। इसके ये भी क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो नंबर 5, ग्लोबलाइजेशंस इम्पैक्ट्स ऑन राइजिंग नेशनल इकोनॉमिक्स, जो नेशनल जिनकी कौमी इकोनॉमीज़ बढ़ रही हैं उन पे ग्लोबलाइजेशन के क्या असरात हैं, जैसे चाइनाज रनिंग टू बिकम न्यू सुपर पावर। तो क्या इम्पैक्ट दिखाया है, इंडियाज़ ड्रीम फॉर बिकमिंग एशियन टाइगर, इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बनने की कोशिश कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो ये क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स हैं जो हमने अपने पेपर में नोट करने हैं, तो इन्हीं की बदौलत हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आइए अगला हमारे पास क्या है, 6 नंबर कंक्लूजन, सॉरी 6 नंबर है रिकमेंडेशंस। इसको हमने रिकमेंडेशंस लिखना है, रिकमेंडेशंस, इसको कर देते हैं रिकमेंडेशंस, ये हो जाएगा रिकमेंडेशंस। तो इसको कर देते हैं रिकमेंडेशंस।
इसको ये रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशंस, तो रिकमेंडेशंस में क्या होगा? अच्छा, प्रमोटिंग लोकल एंड रीजनल मार्केट्स टू कंट्रोल हाइपर इन्फ्लेशन रेट। तो लोकल और रीजनल मार्केट्स को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हम हाइपर इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकें। कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि जो है जो गुर्बत है उसको कम किया जा सके। तो उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा जो है पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो इसको हम किसी भी तरह से इसको हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हर तरह से हमें फ़ायदा देगा। अल्लाह हाफ़िज़।